सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है सभी का आज के जनसत्ता विश्लेषण में। आज हम बात करेंगे 15 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण का पर चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज कौन सी खबरें हमारे लिए हैं महत्वपूर्ण, जो आगामी परीक्षाओं में हमारे काम आने वाली हैं। यहाँ पे हमको मानवता का पक्ष, ये इजरायल और हमास संघर्ष के लेकर एक बहुत अच्छा लेख है। इजरायल हमास संघर्ष रोकने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई हैं। ऐसे में गाज़ा में मानवीय मदद मुहैया कराने के लिए युद्ध पर रोक और बिना शर्त बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित होने से सकारात्मक नतीजे की उम्मीद बनी है। इस प्रस्ताव पर भारत ने पक्ष में मतदान किया। इस पर फिलिस्तीन पर इजरायल के हमले को लेकर भारत का रुख और स्पष्ट हो गया है। अक्टूबर में जब हमास ने इजरायल पर हमला किया तो भारत ने इजरायल का साथ दिया था। तब माना जाने लगा था कि भारत का रुख बदल गया है। वह अपनी पुरानी फिलिस्तीन समर्थक नीति से उलट पक्ष में जा खड़ा हुआ है। तब अमेरिका और इजरायल ने भारत की दोस्ती को सामने रख कर देखा जा रहा था। कई लोग का मानना था कि भारत और इजरायल और अमेरिका के विरुद्ध कोई ना कोई मतभेद है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मिस्र द्वारा लाए गए प्रस्ताव का समर्थन कर भारत ने मानवता के पक्ष में अपनी संजीदगी जाहिर की है। इजरायल ने गाज़ा में भारी तबाही मचाई और उसे युद्ध कानूनों की भी परवाह नहीं रह गई है। अस्पतालों तक को नहीं बख्शा गया। उसमें अब तक 18,000 से ऊपर लोगों की मारे जाने और 45,000 से अधिक लोगों के घायल होने का अनुमान है। उनमें ज़्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। देखिए साथियों, असल में ये हमको ज़रूरी है कि हम जो मानवता है ना, ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए हम मानवता के लिए ये वॉर को रोकें। ठीक है, इसी का प्रस्ताव इजिप्ट ने आगे रखा था, जिसको भारत ने समर्थन भी करा। इसको लेके लिखता है ना, हमारे आपसी मतभेद हैं वो ठीक है, मगर इस हद तक पहुंच गए हैं कि आ, हमने नष्ट कर दिए हैं पूरे पूरे शहर, और वहाँ के रहने वाले आवासीय जनता को हमने बहुत तकलीफ़ें भी दी हैं। इसलिए युद्ध होना किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि हम इसमें भारत ने ये भी स्पष्ट करा है कि भारत हमास द्वारा जो अटैक करा गया था इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। भारत युद्ध को रोकने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहा है, मानवता को लेकर, क्योंकि वहाँ के लोगों का जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। चलिए आगे आते हैं। ये आर्टिकल है पहाड़ों को बचाने की चुनौती। नए विकास में मानवता को अनेक सहूलियत प्रदान करने की है। मतलब जो हमारी नया आजकल डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हम अपने कन्वीनियंस बहुत देखते हैं। हमारा कन्वीनियंस क्या होता है? हमारा कन्वीनियंस होता है कि हम हमें सब चीज़ें मुहैया हो, सुविधाएं मिले, हमें रोड्स मिलें, हमें हाईवेज़ मिलें, हमें सब जगह जगह पे होटल्स मिलें, हमें जगह जगह पे हॉस्पिटल्स मिलें। ये सुविधाएं होती हैं। हमें हर जगह पे डेवलपमेंट चाहिए, हमें स्कूल्स चाहिए। तो हम इस डेवलपमेंट के चक्कर में क्या हो रहा है, पर्यावरण को पूरा ख़त्म करने के लिए आगे अग्रसर हैं। ठीक है, इसी के साथ लोगों ने संसाधनों को इकट्ठा करने और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की आदत अवश्य में बदल बदल गई है। जंगल, पानी, वनस्पतियाँ, खनिज पदार्थों के साथ पहाड़ों की बेतहाशा दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, जो अनेक समस्याओं का कारण बन गया है। धरती का 27% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। देखिए आप, 27% ऑफ दी अर्थ पहाड़ों से ढकी हुई है, हिल्स से। ठीक है, पहाड़ों से। दुनिया का 15% आबादी पहाड़ों पर रहती है। दुनिया की 15% आबादी दुनिया की जो है आपकी, वो पहाड़ों पर रहती है। और दुनिया के लगभग आधे जैव विविधता वाले स्थान भी पहाड़ों पर ही हैं। हमारे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अगर हम कहें, या बायोडाइवर्सिटी सेंटर के केंद्र कहें, जहाँ पे सबसे बढ़िया वनस्पतियाँ और हमारे जंतु मिलते हैं, वो पहाड़ों पे ही हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी फैक्ट्स होते हैं। ये हमको अगर हम बोले कहीं लिखना पड़ जाए तो बहुत ज़रूरी फैक्ट्स हैं ये हमारे सामने। ठीक है, आगे आते हैं। कृषि, बागवानी, पीने का पानी, स्वच्छ ऊर्जा और दवाओं की आपूर्ति पहाड़ों के ज़रिए होती है।
सृष्टि के साथ सागर और पहाड़ दोनों मानवता के विकास के आधार रहे हैं, मगर जैसे नई सभ्यता और संस्कृति के साथ विज्ञान का विकास होता गया, वैसे पहाड़ और सागर दोनों प्रदूषित किए जाने लगे हैं। हम जानते हैं कि हम कैसे पॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए ना, हम लोग को हर चीज़ चाहिए, है ना? प्रोडक्ट चाहिए, हमको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। हमने फैक्ट्रीज लगा रखी हैं ताकि हमको फाइनल प्रोडक्ट्स मिले। फाइनल प्रोडक्ट्स मतलब हमें लेदर की जैकेट चाहिए, हमको हमको डिटर्जेंट चाहिए, हमको केमिकल्स चाहिए, है ना? हमको डिओड्रेंट चाहिए। हम क्या हो रहा है कि अपनी सहूलियत के चक्कर में जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारे सागर हैं, हमारे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, हम उन सबको दूषित करे जा रहे हैं। यही फैक्ट्री है हमारे लिए बना रही है डिओड्रेंट, बना रही है हमारे लिए लेदर की जैकेट बना रही है, और सारा जो कचरा है वो सब नदी में डाल दे रही है ना? पहाड़ों पे क्या हो रहा है, पहाड़ों पे क्योंकि हम लोग को जाना है पहाड़ों पे वीकेंड पे, है ना? हमको छुट्टियाँ मनाने पहाड़ों पे जाना है, तो होटल्स बढ़ रहे हैं। अब उससे फ़ायदा गवर्नमेंट को भी हो रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, टैक्सेशन में अर्निंग हो रही है। फ़ायदा वहाँ के लोग को भी हो रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जितने ज़्यादा होटल्स बनेंगे उतने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। मगर अब क्या हो रहा है कि इस होटल बनाने के लिए हमने जो ये पहाड़ था, इसमें जो पेड़ थे, हमने उन्हें भी काटना शुरू कर दिया। मतलब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने 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 के चक्कर में कहाँ तक जा रहे हैं कि हम नष्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है ना? पहाड़ों के संरक्षण को लेकर विश्व का ध्यान 1992 में गया, जब पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने एजेंडा 21 के अध्याय 13 नाजुक पारिस्थितिक तंत्र का प्रबंधन सतत परिवर्तनीय विकास पर जोर दिया था। ये देखिए जरूरी है, यह ध्यान रखिएगा जरूर, है ना? आर्टिकल 20 एजेंडा 21 में जो है आर्टिकल 13 अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस बनाने की परंपरा 2003 में शुरू होने के बाद पिछले 10 सालों में पर्वतीय पर्यटन तेजी से बढ़ा है। 2003 में शुरू हुआ था इंटरनेशनल हिल माउंटेन डे। पर्यटकों की लापरवाही से पर्यावरण का नुकसान हुआ और पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र को खतरा बढ़ा है। हम जानते थे कि ये मैंने आपको बताया भी कैसे हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए भारी मात्रा में पेड़ काट दिए हैं। अब हम वहाँ पे कूड़ा भी फैलाते बहुत हैं। पहाड़ी इलाकों में निवासियों को रोजगार जंगल और पहाड़ से मिलता है। खासकर महिलाओं के लिए पहाड़ किसी खेती से कम नहीं है। युवाओं के लिए पर्वतीय जैव विविधता का संबंध आज अधिक विश्वसनीय है। आजीविका और प्राकृतिक आहार पहाड़ों से जितना जितना अच्छा मिलता है उतना शायद और कहीं में नहीं मिलता। ईंधन, औषधियाँ और लता वाली तरकारियाँ पहाड़ की दरों से उगती हैं। मतलब देखिए हमें हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम डेवलपमेंट करें वहाँ पे, मगर हमारी रिक्वायरमेंट इस हद तक आगे बढ़ गई है कि हम वहाँ पे विनाश कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि करीब 2 अरब लोग पहाड़ों की तलहटी में बसे हुए हैं। ग्लेशियर का असर पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में भी हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा की जाए। भारत सहित दुनिया के सभी पहाड़ी देशों में पहाड़ों के धीरे धीरे ख़त्म होने से पैदा हो रहे समस्याओं और चुनौतियों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। हर देश की अलग अलग समस्याएं हैं। जहाँ पर्वतों का दोहन ज़्यादा हुआ है वहाँ ये हो रहा है। देशों में अधिक ध्यान देने की ज़रूरत बताई जा रही है। पहाड़ों में विस्फोट द्वारा भारी मशीनों का इस्तेमाल और विकास के लिए बनाई गई सुरंगें, राजमार्ग और सड़कों से कई छोटी पहाड़ियों का अस्तित्व ही खत्म होने लगा है। लेकिन जानते हैं कि हम पहाड़ों पे राजमार्ग बना रहे हैं, सुरंगें बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि पूरा जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है ना? हम हम उस पहाड़ को खोखला कर दे रहे हैं, हम उसको कमज़ोर कर रहे हैं। हम पहली बात तो पेड़ काट देते हैं, उससे क्या होता है, पेड़ हम जानते हैं कि पेड़ में जड़ें होती हैं। ठीक है ना? अगर कोई पेड़ है उसमें जड़ें होती हैं, जड़ें मिट्टी को रोक के रखती हैं। मतलब ये आउटर शेल जो पहाड़ का होता है उसको वो मजबूत रखती हैं। हमने पेड़ भी काट दिए, हमें सुरंगें बनानी हैं, हम पहाड़ को खोखला भी कर रहे हैं अंदर से। हम जो पहाड़ को मजबूत रखने के लिए रेगुलर बारिश से लीचिंग होती है पानी की, ठीक है, रेगुलरली बारिश से लीचिंग होती है, हम वो भी होने नहीं दे रहे हैं। हम क्योंकि वहाँ पे रोड डाल दे रहे हैं, रोड कंक्रीटिशन हो रहा है, कंक्रीट लग रहा है तो कंक्रीट अपना अपना भी वजन दे रहा है नीचे वाले पहाड़ी क्षेत्र पे। ये बहुत समस्याएं हैं कि हमने पूरी तरीके से पहाड़ी तंत्र को परिवर्तित कर दिया है। चलिए आगे आते हैं।
बाकी खबरें तो आप देख लीजिएगा, अखबार आप भी अध्ययन करेंगे तो आपको और चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। हम प्रयास करते हैं कि सिर्फ महत्वपूर्ण खबरों का ही इसमें एनालिसिस करें, ताकि समय आपका भी बच जाए। ये देखिए आप, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 23-24 के लिए वृद्धि का अनुमान बढ़कर 6.7% करा है। भारत का 6.7%, ये जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।